दोस्तों जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा के कोच रह चुके यू हॉन ने जेवलिन को इतना दूर थ्रो किया था कि ओलंपिक्स के लिए जेवलिन थ्रो के रूल्स में भी चेंजेस करने पड़ गए थे और वो रिकॉर्ड आज तक का नॉन ब्रेकेबल रिकॉर्ड है। वैसे तो आप जानते ही होंगे कि जेवलिन को ज़्यादा से ज़्यादा दूर फेंकने से ही स्कोर बनाए जाते हैं, जैसे कि हमारे ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा जी ने टोक्यो ओलंपिक्स में 87.58 मीटर तक जेवलिन को थ्रो किया था। इससे उन्हें गोल्ड मेडल तो मिल गया, परंतु उस समय नीरज चोपड़ा जी का बेस्ट स्कोर 88 से भी ऊपर था। जबकि रिसेंटली देखा जाए तो नीरज चोपड़ा जी ने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में 2023 में 88.17 मीटर के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया है। लेकिन ये भी नीरज चोपड़ा जी का बेस्ट स्कोर नहीं है। नीरज चोपड़ा जी का बेस्ट स्कोर है 89.94 मीटर, जो कि उन्होंने स्टॉकहोम डायमंड लीग में 2022 में बनाया था। लेकिन नीरज चोपड़ा जी का बेस्ट स्कोर भी वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है। जेवलिन थ्रो का वर्ल्ड रिकॉर्ड नाम है जेन ज़ेलेंस्की के, जो कि बनाया गया था 1996 में 98.48 मीटर के साथ। 1996 के बाद सेकंड हाईएस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड है जेनिस वेटर का, जो कि बनाया गया था 2020 में 97.76 मीटर के साथ। वुमेन जेवलिन थ्रो की बात करें तो 2008 में बारबोर स्कोटकोवा ने 72.28 मीटर के साथ वुमेन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि इन सब रिकॉर्ड से ऊपर भी एक रिकॉर्ड है जिसे कि बनाया था नीरज चोपड़ा जी के कोच रह चुके यू हॉन जी के द्वारा 1984 में। ये रिकॉर्ड था 104.80 मीटर का। इस रिकॉर्ड को अगर आप विकिपीडिया में सर्च करते हैं तो आज भी इस रिकॉर्ड को एटर्नल वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। मतलब इस रिकॉर्ड के बारे में ये मान लिया गया है कि इस रिकॉर्ड को तोड़ा नहीं जा सकता। और इस रिकॉर्ड के बाद जेवलिन थ्रो में कुछ चेंजेस करना इंपॉर्टेंट हो गया था, जैसे कि बहुत सी डिबेट में कहा गया कि जेवलिन को फेंकने की दूरी कम से कम हो तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि जब जेवलिन को फेंका जाता है तो जेवलिन अपने आप में एक हथियार की तरह काम करता है और इससे किसी की जान को खतरा भी हो सकता है। इसके अलावा जेवलिन की लैंडिंग कई बार फ्लैट होती थी, जिससे कि मार्किंग में भी काफ़ी इश्यूज होते थे। इसलिए 1986 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन की टेक्निकल कमेटी ने न्यू जेवलिन के डिज़ाइन को ऑथराइज किया, जिसमें जेवलिन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी को 1.6 इंचेस आगे बढ़ाया गया और जेवलिन की टिप को ऐसे डिज़ाइन किया गया जिससे कि जेवलिन की लैंडिंग के टाइम पे जेवलिन की टिप पहले जमीन पे आए। इन सब चेंजेस के बाद जेवलिन का फ्लाइट डिस्टेंस भी 10% से घट गया। मतलब पुराने डिज़ाइन के जेवलिन फेंकने पर जितना दूर जाते थे, नए डिज़ाइन के जेवलिन उससे 10% कम ही जाएंगे। और यही सब बदलाव वुमेन जेवलिन में 1999 में किए गए। नए नियम लागू होने के बाद जेवलिन के स्कोर को नए तरीके से रिकॉर्ड किया जाने लगा और पुराने रिकॉर्ड्स को भुला दिया गया। यू हॉन अपने टाइम में कभी भी ओलंपिक्स में मेडल नहीं जीत पाए, क्योंकि 1985 में उनको एक इंजरी होने के कारण उन्हें अपने जेवलिन थ्रो के करियर से हाथ धोना पड़ा और शायद वो खुद गोल्ड जीतने का सपना पूरा नहीं कर पाए। इसीलिए उन्होंने अपने शिष्य नीरज चोपड़ा जी को गोल्ड मेडल के लिए तैयार कर दिया। 2020 में नीरज चोपड़ा जी ने अपने दोनों कोच क्लॉस और यू हॉन दोनों को शुक्रिया भी कहा था। कहा जाता है अपने गुरु को बड़ा उनका शिष्य बनाता है और इस चीज़ को नीरज चोपड़ा जी ने पूरी तरीके से प्रूफ भी किया है।